Hello and welcome to our channel. I am Ankita Arora, your faculty for English. ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक्चुअली एक सीरीज हमारी रहेगी. इसमें हम अलग अलग फ्रेजल वर्ब के केसेस जो हैं उसको हम पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के फ्रेजल वर्ब्स आपको मिलते हैं. ठीक है, तो ये सारे हम स्टडी करने वाले हैं. तो देखिए, फ्रेजल वर्ब्स में अब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब्स जो हम बोल रहे हैं वो होता क्या है, फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं. तो बेसिक चीज है, जैसे हम कई बार सेंटेंस, जैसे अगर मैंने आपको ये बोल दिया, एक सेंटेंस ये बोल दिया कि आई कॉल्ड ऑफ द मीटिंग. ठीक है, तो आई कॉल्ड ऑफ द मीटिंग एक सेंटेंस बोला, इसमें मैंने एक फ्रेजल वर्ब यूज किया है. वो फ्रेजल वर्ब क्या है? कॉल ऑफ. ठीक है, तो अब ये कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक फ्रेजल वर्ब में आपको क्या मिलेगा? एक वर्ब मिलेगा और उसमें उसके साथ में एक प्रीपोजिशन का केस मिल रहा होगा. ठीक है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन का केस ये दोनों मिल करके उस सेंटेंस में या वो जो वर्ड है, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ और आपको देखने को मिलेगा. तो जैसे कि कॉल और ऑफ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. हमने बोला क्या? कॉल ऑफ. ठीक है, तो कॉल का मीनिंग क्या होता है जनरली अगर हम बोलते हैं तो? जिसका मतलब हम फोन करना या बुलाना. ठीक है, और ऑफ का मतलब बंद करना. ठीक है, तो दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को हम साथ में रखते हैं तो इसका अपना एक मीनिंग निकल जाता है, जिसका मतलब होता है टू कैंसल. टू कैंसल. ठीक है, कैंसिल करना. जैसे मैंने बोला कि आई कॉल्ड ऑफ दी मीटिंग, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया. ठीक है, तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स है. तो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स के हम स्टडी करेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के हमको देखने को मिल रहे होते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. यहाँ से आपकी अब ये फ्रेजल वर्ब की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें आपको अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे. ठीक है, ओके चलिए. तो ये फ्रेजल वर्ब्स में आपको जो हमारा पहला जो आज का फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक. ठीक है, ब्रेक मतलब इन जनरल अगर हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? तोड़ना. ठीक है, तो अगर मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ यहाँ पर आपको अलग अलग, अब अलग अलग प्रीपोजिशन के साथ में उसके अलग अलग आपको मीनिंग मिल रहे होंगे. तो चलिए, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें ब्रेक हमको मिल रहा है, तो ये आपको चार्ट आई होप सो सबको नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसमें आपको अलग अलग ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब के केसेस इन्होंने दे करके रखे हैं. तो जो सबसे पहला केस हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे? ब्रेक डाउन. एक आपको ब्रेक डाउन का केस यहाँ पर मिल रहा है और एक ब्रेक डाउन का केस आपको यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, दो केस होते हैं इसके ब्रेक डाउन के, ब्रेक डाउन ऑफ समवन एंड ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग. ठीक है, जैसा कि अगर मैंने आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको ये जो केस मिल रहा है इसका मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ समवन. ब्रेक डाउन ऑफ समवन. ठीक है, और यहाँ जो हमको मिल रहा है इसका मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग. थोड़ी राइटिंग के लिए माफी चाहती हूँ, कोई बात नहीं. जी देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ समवन जो हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है टू लूज योर टू लूज कंट्रोल ओवर योर इमोशन. ठीक है, अपने इमोशन पे से कंट्रोल छोड़ देना. ठीक है, या हम बोलते हैं ना कि मैं तो टूट गई, मैं तो बिखर गई इस एक्सीडेंट के बाद में या इस इंसिडेंट के बाद में, तो हम जनरली इस तरह के फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू लूज कंट्रोल ओवर योर इमोशंस या टू क्राई. सिंपली हम बोल सकते हैं क्या? टू क्राई, रो देना. ठीक है, टू लूज ओवर योर टू लूज कंट्रोल ओवर योर इमोशन और टू क्राई. ठीक है, तो ब्रेक डाउन, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मिल रहा है इसका क्या? शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर हस्बैंड हर हस्बैंड डाइड. ठीक है, यानी उसके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो वो टूट गई, जैसे हम बोल रहे होते. तो नॉट एग्जैक्टली कि टूट गई, वो बिखर गई. ठीक है, यानी वो उसने इमोशनली वो ब्रेक डाउन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, अब देखो, ब्रेक समथिंग डाउन जब हमको मिल रहा है, मतलब एक तो इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग. एक मीनिंग क्या होता है इसका? टू स्टॉप
वर्किंग, ठीक है। और एक मतलब होता है टू डिवाइड, टू डिवाइड इनटू पार्ट्स। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग मतलब क्या, कि किसी चीज का काम करना बंद कर देना, या फिर किसी चीज को हम बोल रहे हैं कि तोड़ना छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। तो ये दो तो हमको मिल रहे हैं, साथ में एक ब्रेक डाउन हमको यहाँ भी मिल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ मिल रहा है, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे होम, ठीक है। यानी हम घर जा रहे थे और कार हमारी रुक गई, टूट गई, मतलब ऐसा नहीं कि टूट गई, वो रुक गई यानी उसने काम करना बंद कर दिया, टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है। प्लास्टिक टेक्स 500 ईयर्स टू ब्रेक डाउन, यानी प्लास्टिक को 500 ईयर्स लगते हैं उसको छोटे 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 टुकड़े होने में, या उसको टूटने में, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसको टूटने में, ठीक है। तो वो प्लास्टिक के बारे में इन्होंने बताया। तो ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन का एक सेंटेंस हमको यहाँ भी गिवन है, वी नीड टू ब्रेक दिस प्रॉब्लम डाउन टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। हम अगर हमको इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो प्रॉब्लम है इसको छोटे 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 हिस्सों में, जैसे अगर हम बोलते हैं कि टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस सेंटेंस, ठीक है। यानी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप क्या करें, आप इस सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके यानी छोटे 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 हिस्सों में आप ले लें उसको और फिर समझने की कोशिश करें। तो ब्रेक डाउन ऑफ समवन एंड ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, ये दो केस हमको मिलते हैं, ठीक है। तो जरा फिर से हम देख लेते हैं कि जब हमने बोला कि ब्रेक डाउन, तो जी, तो ब्रेक डाउन ऑफ समवन, ठीक है। और एक हमको मिलता है क्या, जी, ब्रेक डाउन ऑफ समवन एंड ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो समवन में तो हमने देख लिया कि टू क्राई और टू लूज योर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, ठीक है। और ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग में टू स्टॉप वर्किंग एंड टू डिवाइड इनटू पार्ट्स, टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स। तो ये दो हमको केस मिल रहे होते हैं जिसके यहाँ पर हमने एग्जांपल्स भी देख लिए, तो इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, ब्रेक इवन। देखो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने कॉमर्स में ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो आई होप सो सबने सुना ही होगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था, उसको हम बोलते थे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। यानी एक ऐसी सिचुएशन कि जहां पर हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही हम रिकवर कर चुके हैं, यानी अभी तक हमारा ना ही कोई लॉस हुआ ना ही कोई हमको प्रॉफिट देखने को मिला। तो वो पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। तो सिमिलर आपको यहाँ पर ब्रेक इवन का मीनिंग निकलेगा क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिल रहा है क्या, दिस वॉज आवर फर्स्ट ईयर इन बिजनेस एंड वी ब्रोक इवन, ठीक है। ये हमारे बिजनेस में ये फर्स्ट ईयर है, हम किस पॉइंट पर हैं, ब्रोक इवन या ब्रेक इवन पॉइंट पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही हमें अभी प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ, हम उस सिचुएशन में है कि जहाँ ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, ठीक है। यानी एक स्टेबल सिचुएशन अभी बनी हुई है, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हमको जो इसमें मिल रहा है ब्रेक आउट, जो नेक्स्ट हमारा हमको वर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का जो मीनिंग होता है वो होता है टू स्टार्ट और टू स्टार्ट एंड स्प्रेड समथिंग सडनली, ठीक है। किसी चीज का एकदम से स्टार्ट होना और फैल जाना, जैसे हम आग बोलते हैं, हम फायर बोलते हैं, हम डिजीज बोल रहे होते हैं, हम फाइट बोल रहे होते हैं, वैसे ही, ठीक है। तो ब्रेक आउट अगर हम बोल रहे हैं क्या, टू start and spread suddenly, ठीक है। The war broke out because of religious issues, ठीक है। तो वॉर हम बोल सकते हैं किस चीज का एकदम से स्टार्ट होकर के फैल जाना, तो वॉर हो सकता है, ठीक है,
फाइट हम बोल सकते हैं, हम डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है, हम फायर के लिए इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। टू स्टार्ट एंड स्प्रेड समथिंग सडनली, ठीक है, किसी चीज का एकदम से स्टार्ट होकर के फैल जाना। ओके, गॉट इट। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो, अब दो हमारे केस रह गए हैं, जिसका एक हमको दे करके रखा है ब्रेक इवन, सॉरी ब्रेक इन, एंड जो दूसरा दे करके रखा है ब्रेक इन टू। ठीक है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं, ब्रेक इन एंड ब्रेक इन टू। देखिए ब्रेक, अगर हम ब्रेक इनटू बोल रहे हैं तो सबसे सिंपल, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई चोर घुस आया घर में, ठीक है, या फिर कहीं चोरी हो गई, तो हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं ब्रेक इनटू द हाउस। ठीक है, तो ब्रेक इनटू द हाउस मतलब क्या, कि चोरी होना, या नॉट एग्जैक्टली चोरी होना, लेकिन हम बोल सकते हैं कि भाई किसी पर्सन का जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, जहाँ उसको परमिशन नहीं भी है वहां पर। तो टू एंटर समवेयर फोर्सफुली, इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, टू एंटर समवेयर फोर्सफुली। ठीक है, किसी जगह पर एंटर होना फोर्सफुली, तो ब्रेक इनटू, उसके लिए हम यूज करते हैं। एक हमको मिल रहा है ब्रेक इन। एक देखो, जो ब्रेक इन होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का हमको इस तरह से यूज करना है कि हमको वो कंफर्टेबल हो जाए, चाहे हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम उस चीज को पहन रहे हैं। ठीक है, तो टू रन समथिंग, इसके लिए हम बोल देते हैं क्या, टू रन समथिंग स्मूथली। ओके, टू रन समथिंग स्मूथली बाय यूजिंग इट और वेयरिंग इट। ठीक है, या तो उसका यूज करके या तो उसको पहन करके हमको उसको क्या करना है, कंफर्टेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आपको मिल रहा है, आई नीड टू ब्रेक दोज शूज इन टू बी एबल टू यूज दैम मोर ऑफन। ठीक है, जैसे हम नए नए जूते लेकर के आते तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं, या हमारे आसपास के लोग, या फिर हम जहाँ से खरीद रहे हैं वो शॉपकीपर बोल देता है कि दो चार बार पहनोगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। नया कपड़ा खरीदते हैं तब भी आपको इस तरह से सुनने को मिलता है कि ये दो चार बार पहनोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो या तो उसको पहन करके या फिर उसका यूज करके उसको हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं, कंफर्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें हमने ब्रेक की अलग अलग आपके फ्रेजल वर्ब्स जो बन रहे थे उसको हमने देखा, अभी हमने स्टडी किया। ठीक है, जिसमें हमने देखा ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन के हमको 3 इन्होंने केस दे करके रखे थे। ठीक है, ब्रेक आउट हमको मिल गया, ब्रेक इवन मिल गया, एक अभी भी हमारा केस बाकी है, यहाँ पर रह गया ये ब्रेकअप। तो जरा इसको हम देख लेते हैं कि ब्रेकअप मतलब क्या होता है। वैसे तो आजकल के बच्चों को सबको पता ही है कि ब्रेकअप क्या होता है, लेकिन स्टिल देख लेते हैं जरा हम इसको। देखिए ब्रेकअप मतलब होता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक, जो हम ये समझते हैं कि ब्रेकअप मतलब कि भाई कोई रोमांटिक रिलेशनशिप का एंड होना, टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ये तो हमको मिलता ही है, ये एक जो हमको अभी तक हमारे सुनने में जो है। इसके अलावा ब्रेकअप का यूज हमको क्या मिलता है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि प्लीज गिव मी योर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर्स फॉर दिस मंथ। यानी इसका मतलब क्या कि भाई आप अपने इस महीने का जो भी आपने एक्सपेंडिचर, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, उसका जरा ब्रेकअप हमको बताएं। यानी क्या, उसके पार्ट्स हम बोल देते हैं कि आपने किस तरह से उसको जो भी आपने खर्चा किया है। ठीक है, तो हम टू डिवाइड बोल सकते हैं इस केस में, टू सेपरेट हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, और इसके अलावा ब्रेकअप का एक और मीनिंग होता है, जैसे आप लोग कई बार फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको आवाज जो है वो कट कट करके आती है, जैसे हम बोलते भी हैं ये कि तेरी आवाज कट रही है यार। तो ये जो हमने ये वर्ड यूज किया, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड हमको मिलता है कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। कई बार हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि यू आर ब्रेकिंग अप,
आई कांट हियर यू प्रॉपरली, ठीक है। यानी क्या कि अगला जो है वो ऑडिबल नहीं है आपको, उसकी आवाज जो है वो कट रही है। तो हार्ड टू हियर हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हार्ड टू हियर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल या योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, ठीक है। अगर आपने सामने वाले को ये बोल दिया कि यू आर ब्रेकिंग अप, दैट डजंट मीन कि उसका ब्रेकअप हो रहा है, ओके, गॉट इट। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पर ये ब्रेकअप भी हमारा इधर नॉट हमारा लाइक यहाँ पर ये जो वर्ड था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट एंड ब्रेक इन, ब्रेक इवन, ब्रेक इनटू, ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो जो भी हमने अभी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं उस बेसिस से ये, उस बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, गॉट इट। तो यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन है, तो फटाफट एक बार गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फ्रेजल, देखिए कोई भी सेंटेंस हमको मिल रहा है ना और उसमें फ्रेजल वर्ब, तो सबसे पहले तो यही अंडरस्टैंडिंग आपको निकालनी है कि भाई इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है। फिलहाल वहां पर ये मत देखो कि टेंस कौन सा है, क्या है, वो देखेंगे हम साथ साथ में, वो चीज भी देखेंगे कि भाई इसका टेंस यानी ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा कि सेकंड फॉर्म में आएगा कि थर्ड फॉर्म में आ रहा है, पहले ये तो पकड़ो कि वो कौन सा फ्रेजल वर्ब लोगे उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमको क्या मिल रहा है, ओके, द पुलिस वॉज बिहाइंड हिम बट ही मैनेज टू डैश 3 होम्स, ठीक है। पुलिस उसके पीछे थी और वो जो है वो मैनेज कर गया किस, क्या करने में, 3 घरों को क्या करने में मैनेज कर गया, ठीक है। तो पुलिस की बात कर रहे हैं यानी कोई चोर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कुछ कहीं किसी जगह पर एंटर करना चाह रहा है फोर्सफुली, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेक into 3 homes. The police was behind him, but he managed to break into 3 homes. Got it? चलिए देखिए अब सेकंड जो हमको सेंटेंस मिल रहा है क्या, Bring your mobile phone just in case the car dash on the motorway. ठीक है, यानी कि आप अपना फोन लेकर के आ जाइए इन एनी केस अगर कार क्या हो गई, बंद पड़ गई, तो टू स्टॉप वर्किंग के लिए एक आपको फ्रेजल वर्ब मिल रहा था यहाँ पर ब्रेक के केस में, क्या, ब्रेक डाउन। तो ब्रिंग योर मोबाइल फोन जस्ट इन केस द कार ब्रेक्स डाउन ऑन द मोटरवे। तो वर्ड हमको क्या मिल गया यहाँ पर, ब्रेक्स डाउन, ठीक है। अब देखो थर्ड, War has dash in the small African country of Gabon. All Europeans are advised to leave immediately. ठीक है, यानी वॉर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पर, अफ्रीकन कंट्रीज में या स्मॉल अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। और जितने भी यूरोपियंस हैं उनको क्या एडवाइस दी जा रही है कि उसको छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके चले जाइए। तो यहाँ पर स्टार्ट होना, किसी चीज का एकदम से स्टार्ट होना, फैल जाना, उसके लिए हमको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था। वो फ्रेजल वर्ब क्या था, ब्रेक आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हैज हमको गिवन है, तो ऑब्वियसली वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको देखने को मिलेगा, हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या बोलोगे, वॉर हैज ब्रोकन आउट, वॉर हैज ब्रोकन आउट इन द स्मॉल अफ्रीकन कंट्री ऑफ गैबन, ठीक है। अब देखो फोर्थ सेंटेंस क्या मिल रहा है, इफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ अ कंपनी आर इक्वल। अब या ये सेंटेंस से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। द कंपनी डैश इफ इट अर्न्स मोर मनी इट हैज मेड अ प्रॉफिट। क्या बोला इन्होंने कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वो इक्वल है। अगर कंपनी ज्यादा उससे कमाएगी तो उसका प्रॉफिट होगा, कम कमाएगी तो लॉस होगा। तो हमने एक फ्रेजल वर्ब देखा था कि जहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल है तो वो क्या बोला जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन, द कंपनी if the expenses and income of a company are equal, the company breaks even, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ जो हमको मिल रहा है यहाँ पर क्या है, व्हेन प्रिंस चार्ल्स डैश प्रिंसेस डियाना, ठीक है, नो बडी इमेजिन ही वुड मैरी अगेन, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेकअप की बात कर रहे हैं कि प्रिंस चार्ल्स का जो ब्रेकअप हुआ था। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा कि
broke up with प्रिंस चार्ल्स broke up with princess। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्योंकि ये पास्ट है, इमेजिन ही वुड नोबडी इमेजिन ही वुड मैरी अगेन, तो पास्ट है, तो फिर ब्रेक का जो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो बनता है ब्रोक। तो ब्रोक अप और विथ इसलिए लगाया क्योंकि पीछे हमको नाउन का केस दे करके रखा है। ठीक है, तो ब्रोक अप विथ समवन इस तरह से हम बोलते हैं, या ब्रेकअप विथ समवन। ठीक है, ओके। सिक्स्थ जो हमको मिल रहा है क्या, शी डैश एट द पुलिस स्टेशन एंड एडमिटेड टू द क्राइम। वो पुलिस स्टेशन में क्या, देखो पुलिस स्टेशन पे क्या, और उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो जो कोई लेडी है, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन में है और वो उसने वहां पर क्या किया और अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो इमोशन में वो सारा कुछ बोल गई। तो इमोशनल, जिसको हमने बोला था क्या, इमोशनल ब्रेकडाउन। तो शी ब्रोक डाउन एट द पुलिस स्टेशन। समझ में आया? ठीक है, देखो 7 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ऑटोमन एम्पायर वॉज डैश। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर बिखर गया, टूट गया, छोटे छोटे डिवाइड हो गया टुकड़ों में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ब्रोकन अप। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, ब्रोकन अप। ठीक है, आफ्टर द, ठीक है। 8th in Jurassic Park there is panic and chaos when the carnivorous dinosaurs dash off their enclosure। अच्छा, हमने ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब हमने देखा था, ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब एक तो ये होता ही है टू स्टार्ट एंड स्प्रेड समथिंग सडनली। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक और ब्रेकआउट का मीनिंग होता है वायोलेंट एस्केप, यानी जैसे हम लिटरल मीनिंग बोल रहे हैं ब्रेक आउट, किसी चीज का टूटना और बाहर निकलना। ठीक है, तो बाहर निकलना, लेकिन वो हम उसके केस में हम बोल देते हैं वायोलेंट एस्केप। तो ब्रेकआउट का एक मीनिंग आप लोग यहाँ पर और लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको ब्रेकआउट का मीनिंग मिल रहा है। तो जरा यहाँ पर देखेंगे तो जुरासिक पार्क क्या बोल रहे हैं कि वहां पर पैनिक था, केओस था। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस डायनासोर्स जो है ऑफ देयर एनक्लोजर्स, यानी जिस भी जगह पर उसको रखा हुआ था, जो भी उसका एनक्लोजर, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा पिंजरा, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा एरिया जहां पर था, तो वो वहां से उस चीज को तोड़ करके बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ब्रेक आउट ये आपका फ्रेजल वर्ब बनेगा। ठीक है, 9th go slowly in that new car for a few days, you need to dash the engine। ठीक है, क्योंकि न्यू कार है तो क्या बोला जा रहा है कि आपको अगर जाना है तो स्लोली जाओ, आपको क्या करने की जरूरत है, यू नीड टू डैश द न्यू इंजन। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आप लोगों को देना है, तो कमेंट करके जरा हमको बताएं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, टिल देन हम मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए फ्रेजल वर्ब के साथ में। थैंक यू वेरी मच।